हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो आज का जो वीडियो ये रहेगा राष्ट्रपति की आपातकालीन जो शक्तियाँ हैं उसके बारे में, क्योंकि जो लास्ट वीडियो था उसमें हमने राष्ट्रपति की जो आपातकालीन शक्ति थी पहली, जैसे राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 उसके बारे में पढ़ा था। और आज हम राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों में उसकी जो दूसरी आपातकालीन शक्ति है, जैसे राष्ट्रपति शासन या राज्यापात के नाम से भी जानते हैं, तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे, जो कि आर्टिकल 356 अनुच्छेद 356 में है। तो आज हम उसकी बात करते हैं, देखते हैं कि इसमें क्या क्या प्रावधान है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसका नाम है राष्ट्रपति शासन या राज्यापात। ये हमारे संविधान के अनुच्छेद 352 में है, आर्टिकल 356 में है, जो कि संविधान का भाग 18 के अंतर्गत आता है। अब पहले हम जान लेते हैं कि राष्ट्रपति शासन है क्या हमने कभी सुना है राष्ट्रपति शासन? तो हाँ, मेरा मानना है कि आप सभी ने राष्ट्रपति शासन ज़रूर सुना होगा, क्योंकि आप आए दिन सुनते रहते हैं कि आज उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया, जैसे कभी हरियाणा में और या कभी महाराष्ट्र में, पंजाब में या और जम्मू कश्मीर में तो इसका बहुत ज़्यादा आता है। लेकिन वहाँ पर राष्ट्रपति शासन नहीं, वहाँ पर राज्यपाल शासन होता है। वो राष्ट्रपति शासन नहीं कहलाता। जो जम्मू कश्मीर में लागू होता है वो राज्यपाल शासन होता है, क्योंकि हमें पता है कि जम्मू कश्मीर के लिए स्पेशल प्रावधान है हमारे संविधान में। लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं राष्ट्रपति शासन की। तो राष्ट्रपति शासन कब, क्यों और कैसे लगाया जाता है, तो उसकी बात करेंगे। सबसे पहले किस बेस पे या किस आधार पे राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। तो राष्ट्रपति शासन लगाने का सबसे पहला आधार है राज्य की कानून व्यवस्था बिगड़ जाए, अर्थात राज्य का जो प्रशासनिक तंत्र है वो विफल हो जाए। जैसे किसी राज्य में दंगे हो जाना, और दंगे इस हद तक हो जाना कि जो वहाँ की कानून व्यवस्था वो पूरी तरह से बिगड़ जाए, पुलिस उसे कंट्रोल ना कर पाए। तो इस स्थिति में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। और यदि हम बात करें दूसरे आधार की, तो दूसरा आधार है राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए। यह संवैधानिक तंत्र का तात्पर्य है कि अगर राज्य की सरकार गिर जाए या कोई भी पार्टी उस राज्य में सरकार बनाने की स्थिति में ना हो, तो उसे राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल माना जाएगा। जैसे कि अगर हम हाल फिलहाल की बात करें तो महाराष्ट्र में ऐसी स्थिति बनी हुई है कि वहाँ पे कभी कोई पार्टी गिर रही है, कभी किसी की सरकार गिर रही है। तो जो गठबंधन की सरकार होती हैं मुख्यतः, उन्हीं में ऐसी स्थिति होती है। तो ऐसी स्थिति में भी वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। अब राष्ट्रपति शासन लगता कैसे है? तो इन दोनों कंडीशनों में, वहाँ का प्रशासनिक तंत्र विफल होने में और संवैधानिक तंत्र विफल होने में, वहाँ का जो उस राज्य का राज्यपाल है वो राष्ट्रपति से सिफारिश करेगा, और राष्ट्रपति केंद्र सरकार की सलाह पर, सेंट्रल गवर्नमेंट की सलाह पर, वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। अब आगे बात करते हैं कि इसमें शर्तें क्या हैं। शर्तें यही है कि अगर राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता है तो 2 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों से साधारण बहुमत से इस विधेयक को पास कराना होगा, और वो विधेयक 6 महीने के लिए लागू माना जाएगा। उसके बाद क्या है कि प्रत्येक 6 महीने पर संसद में उसे पास कराना होगा। लेकिन जैसे हमने पढ़ा था राष्ट्रीय आपातकाल में कि उसे 6 महीने पर रिव्यू करा के अनिश्चित काल तक बढ़ाया जा सकता है, लेकिन इसमें ऐसा प्रावधान नहीं है। मैक्सिमम से 3 वर्षों के लिए ही लागू किया जा सकता है। हालांकि इसके कुछ एक्सेप्शनल केस हैं, जैसे पंजाब में ये 3 वर्ष से भी ज़्यादा अवधि के लिए रहा है, तो उसके लिए अलग से कानून बनाकर विधेयक पास कराकर ऐसा किया गया। अब हम बात करते हैं दुरुपयोग की। तो सीधी सी बात है कि जो राष्ट्रपति शासन है
इसका केंद्र सरकार मिसयूज़ कर सकती है राज्य सरकार के खिलाफ। अगर केंद्र सरकार में किसी अन्य दल की सरकार है और राज्य में किसी अन्य दल की सरकार है, ऐसी स्थिति में ऐसा हो सकता है। जैसे हरियाणा में जाट आरक्षण के टाइम पे जो आंदोलन हुआ, उस टाइम पे कानून व्यवस्था काफ़ी बिगड़ गई थी, और हम माने तो वहाँ का जो प्रशासनिक तंत्र था वो पूर्ण रूप से विफल हो चुका था। लेकिन हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार थी और केंद्र में भी बीजेपी की सरकार, तब भी वहाँ पे राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया गया। जबकि उत्तराखंड में राज्य में कांग्रेस की सरकार थी और केंद्र में बीजेपी की। तो उत्तराखंड में जो हरीश रावत की सरकार को गिरा दिया गया था, और तो इसी आधार पर हम कह सकते हैं कि इसका केंद्र सरकार मिसयूज़ कर सकती है कि वो अपने, अगर राज्य में उसी के दल की सरकार है, उसी की पार्टी की सरकार, तो उसको बचा सकती है, और जबकि अन्य की है तो उसे गिरा सकती है। अब हम बात करते हैं राष्ट्रपति शासन लगता है, तो राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के अंतर्गत लागू होता है, लेकिन आर्टिकल 365 में भी इसकी बात की गई है। यदि राज्य सरकार संविधान का पालन नहीं कर रही तो आर्टिकल 365 के अनुसार राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। अर्थात अगर जो राज्य सरकार है वो संविधान के अनुसार नहीं चल रही है, वो संविधान को फॉलो नहीं कर रही है, तब वहाँ पे जो उस राज्य का राज्यपाल है वो राष्ट्रपति को बोल कर यहाँ वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू करवा सकता है। कि हम एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल है नागरिकता संशोधन पर कानून। जैसे नागरिकता संशोधन पर कानून बना, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, तो उसमें क्या था कि कुछ राज्य सरकारों ने केंद्र के खिलाफ याचिका भी डाली कि हाँ हम इसको नहीं मानेंगे। जबकि है क्या कि जो नागरिकता के ऊपर जो भी कानून बनाने का अधिकार है वो केंद्र का है, जो कि एक संवैधानिक दायरे में रह के बनाया गया है। और यदि राज्य सरकार इसका पालन नहीं कर रही है इस कानून का, तो सीधी सी बात है कि वो संविधान का उल्लंघन कर रही हैं। तो ऐसी स्थिति में भी वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। राष्ट्रपति शासन से ही रिलेटेड एक बहुत महत्वपूर्ण वाद है, जो राष्ट्रपति शासन वर्सेस SR भौमी केस के नाम से जाना जाता है, जो कि 1994 का केस है। इसमें हुआ क्या था कि केंद्र सरकार में कांग्रेस की सरकार थी और कर्नाटक राज्य में बीजेपी की सरकार थी। तो यहाँ पे जो SR भौमी थे वो कर्नाटक के उस टाइम के चीफ मिनिस्टर थे, मुख्यमंत्री। तो वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया कर्नाटक में। तो इसी मामले पर जो कर्नाटक राज्य के उस टाइम के तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। अब हम कुछ इससे जुड़े प्रावधानों को समझते हैं। जैसे आर्टिकल 74 यानी अनुच्छेद 74 में ये लिखा है कि राष्ट्रपति की सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होगी, वो भी संघ सरकार की, संघ सरकार के मंत्री। और उसी आर्टिकल 74 के पार्ट 2 में लिखा गया है कि जो मंत्री परिषद है संघ की, उसने सलाह दी या नहीं दी और क्या सलाह दी, इस मामले पर कोर्ट कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। तो सीधी सी बात है कि अर्थात कि राष्ट्रपति शासन के मामले में न्यायालय कोई हस्तक्षेप करेगा ही नहीं। लेकिन इस केस में कहा गया किसके द्वारा, जो उस टाइम के कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर थे SR भौमी की। हम ये तो जान सकते हैं कि राष्ट्रपति शासन जो लगाया गया वो किन तथ्यों के आधार पर लगाया गया, मतलब हम कोई इंटरफेयर नहीं कर रहे, कोई हस्तक्षेप नहीं कर रहे, लेकिन हम ये तो जान सकते हैं कि जो राष्ट्रपति शासन लगाया गया वो किन तथ्यों के आधार पर लगा। तो इस मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने अपने निर्णय में जो जवाब दिए
कोर्ट ने कहा है कि राष्ट्रपति शासन को तथ्यों के आधार पर कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है यदि तथ्य अवैधानिक है। मतलब अगर ये गलत तथ्यों के आधार पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया है तो उस मामले में उसे कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। और यहाँ पर उन्होंने कोर्ट ने यह भी डिफाइन करा कि प्रशासनिक तंत्र और संवैधानिक तंत्र जो हैं, जो राष्ट्रपति शासन लगाने के आधार हैं, उनमें क्या अंतर है। प्रशासनिक तंत्र का सीधा जो मतलब वो कानून व्यवस्था भंग होने से, प्रशासनिक तंत्र का विफल होना मतलब कानून व्यवस्था भंग होना, और संवैधानिक तंत्र फेल होने का सीधा सा मतलब है कि सरकार गिर जाना या किसी निश्चित सरकार का नहीं होना। तो और ये भी स्ट्रिक्ट ऑर्डर दिया गया कि यदि आर्टिकल 356 का दुरुपयोग किया जाता है केंद्र के द्वारा और इसी के दौरान अगर वहाँ की उस राज्य की विधानसभा भंग कर दी जाती है तो न्यायालय उस राज्य की उस पर्टिकुलर विधानसभा को पुनर्जीवित कर सकता है, रिवाइव कर सकता है। ऐसा नहीं है कि एक बार भंग कर दी तो दोबारा नहीं, अगर वो गलत पाया जाता राष्ट्रपति शासन तो उसको, और वहाँ की विधानसभा भंग कर दी गई है तो न्यायालय उसको पुनर्जीवित कर सकते हैं। अर्थात हम सीधा सा कह सकते हैं कि राष्ट्रपति शासन भी न्यायालय के न्यायिक या पुनर्विचार या जुडिशियल रिव्यू के दायरे के अंतर्गत आता है। तो आज की वीडियो हमारी यहीं पर समाप्त होती है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हाँ, अगर आप इससे रिलेटेड PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, तो आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।